हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलेक्सा लर्निंग पॉइंट। मैं आयुष पाठक एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल एलेक्सा लर्निंग पॉइंट पर। तो 5.3 पिछले एक्सरसाइज में हमने रिवीजन किया था। आप लोग आई होप अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। बोर्ड के लिए ज्यादा टाइम आपके पास है नहीं। रिवीजन जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट लिखा है, किसी ने सही लिखा है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे बेटा उतना अच्छा बेहतर स्कोर कर पाओगे। तो 5.3 लास्ट वीडियो मैंने पढ़ाई थी और 5.3 मैंने बताया था आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बोर्ड में एक क्वेश्चन उससे आना ही आना होता है। तो आज पढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो 5.4 की तरफ। तो इस पहले बेसिक समझ लेते हैं 5.4 में होना क्या है, तो उसके बाद एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में, देखते हैं। तो 5.4 में कुछ नॉर्मली फॉर्मूले लगेंगे जो मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में आपको बताए भी थे। एक बेटा मैंने फॉर्मूला लिखा था अंश बटे हर का, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का। तो बेटा इसका फॉर्मूला था हर यानी कि अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपॉन हर का स्क्वायर। और बेटा फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला लिखा था हमने फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के लिए। फर्स्ट फंक्शन बेटा एज इट आता है, सेकंड का डिफरेंशियल कर लेते हैं, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट लिख देंगे और उसके बाद बेटा फर्स्ट का डेरिवेटिव कर लेंगे। तो बेटा फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला है, ये था अंश बटे हर का। कुछ नॉर्मल फॉर्मूला है जो कि मैंने पहले वीडियो में बताए भी थे। लॉग एक्स का बच्चा फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एक्स। इन्हीं का बस यूज होना है, कुछ इतनी बड़ी एक्सरसाइज वो है नहीं। जैसे ई की पावर एक्स का बेटा अवकलन होता है ई की पावर एक्स। ये मैंने स्टार्टिंग में इसलिए बताया कि आपको एक बार रिवीजन हो जाए, आपके माइंड में ये फॉर्मूले सेट हैं या नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो बेटा फर्स्ट फॉर्मूला दिया, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। ऊपर अंश लिखा है, नीचे हर लिखा है, यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों दिए गए हैं। जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बच्चा दिया जाता है तो अंश बटे हर का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो वही इसको लिखने का तरीका है। सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं हम, लेट y इज इक्वल टू, जो क्वेश्चन है उसको लिखेंगे। तो यहां लिखा हमने लेट y इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन साइन x। यहां बेटा लगा देते हैं अंश बटे हर का फॉर्मूला। तो पहले एक लाइन वही लिखते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी कि डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x। तो बेटा y का अवकलन होता है dy अपॉन dx। यहां अंश बटे हर का फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला क्या था बेटा, हर यानी कि साइन एक्स। ये बेटा हर है, ये है आपका अंश, इंटू अंश का अवकलन यानी कि ई की पावर एक्स का अवकलन, माइनस अंश यानी कि ई की पावर एक्स इंटू हर का अवकलन यानी कि साइन एक्स का अवकलन अपॉन हर का स्क्वायर यानी कि साइन एक्स का स्क्वायर। खोल देते हैं बच्चा फॉर्मूले को। साइन एक्स ई की पावर एक्स का बेटा मैंने बताया था, चाहे अवकलन पढ़े हैं आप, आगे वाले वीडियो में समाकलन पढ़ेंगे, ई की पावर एक्स का सेम रहता है। तो ई की पावर एक्स एज इट रहा, माइनस ई की पावर एक्स ये लिखा है। साइन एक्स का बच्चा होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का जब वर्ग करेंगे बच्चा साइन स्क्वायर एक्स होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था वर्ग जो होता है बच्चा केवल त्रिकोणमितीय अनुपात पे आता है, ना कि एक्स पर। तो इसको साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे, ना कि साइन एक्स का स्क्वायर। तो बेटा इससे कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? हाँ, ई की पावर एक्स बच्चा आ रहा है कॉमन। ई की पावर एक्स लिया हमने कॉमन, निकल के आया हमारा साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। यही बच्चा हमारा हो गया आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। केवल बेसिक से अंश बटे हर का फॉर्मूला लगाया, उसको सॉल्व किया और आंसर बन गया हमारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर बच्चा सेकंड क्या कह रहा है, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। आज की एक्सरसाइज बहुत बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, छोटी एक्सरसाइज है। बेहतर समझिएगा आप, अच्छे तरीके से बना रहिए, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनने वाला ये वाला। और पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, उसको नोट डाउन कीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपको मैथ आएगा। मैथ हमेशा रिवीजन मांगता है। तो देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं हम, लेट y इज इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। फर्स्ट लाइन वही लिखेंगे बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x। y का बच्चा होता है dy अपॉन dx। इसका भी कर लेंगे d अपॉन dx ई की पावर साइन इनवर्स x का। तो बेटा सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ ई की पावर x का। तो ई की पावर x यहाँ पर x की जगह बेटा चल रहा है पूरा साइन इनवर्स x। ई की पावर x का बच्चा क्या होता है, ई की पावर x। तो ई की पावर साइन इनवर्स x का भी वही हो जाएगा, ई की पावर साइन इनवर्स x। तो मैंने बताया था अवकलन में हर एक का वारी वारी से अवकलन करना जाता है। तो यहाँ पे अभी ई की पावर x का फॉर्मूला हुआ है, लेकिन साइन इनवर्स x का बच्चा बाकी है।
तो दोबारा से बेटा करेंगे हम साइन इनवर्स एक्स का, तो ए की पावर साइन इनवर्स एक्स तो लिखा है एज इट, साइन इनवर्स एक्स का सीधा सीधा फॉर्मूला मैंने निकलवाया था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सीधा निकल के आ गया बच्चा ए की पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये निकल के आ गया बेटा dy/dx बराबर, यही हमारा बच्चा हो गया आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया गया है, लेट y इज इक्वल टू e की पावर x क्यूब, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन वही डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का बच्चा होता है dy/dx, इसका भी करेंगे d/dx इंटू e की पावर x क्यूब का। मैंने पहले बताया था अवकलन बहुत सरल एक्सरसाइज है, बशर्ते हमको ध्यान ये रखना है कि जितने भी टर्म्स दिए गए हैं उनका बारी बारी हम डेरिवेटिव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बेटा e की पावर x का वही होता है e की पावर x, मतलब e की पावर x क्यू आ गया, तो यहाँ भी e की पावर x का फॉर्मूला लगा है। अब दोबारा से किसका करेंगे बच्चा, x क्यू का, तो यहाँ लिख दिया x क्यू का, तो e की पावर x क्यू एज इट आ गया, x क्यू का बच्चा क्या होता है, पावर आगे आ जाती है एक्स स्क्वायर, याद है ना फॉर्मूला लिखा था हमने x की पावर n का, x की पावर n का बेटा फॉर्मूला जो मैंने बताया था वो क्या लिखा था, इसको यहां से हटा देते हैं, ये समाकलन में पहुंच गए होते हैं अभी। तो x की पावर n का बेटा फॉर्मूला क्या लिखा था, पावर बेटा आगे आती है, एक पावर माइनस हो जाती है, n x की पावर n माइनस 1, तो ऐसे ही x की पावर आगे आई यानी कि 3 आगे आया, x की पावर 1 कम करेंगे, 3 में से 1 गया 2, तो इसको लाइन से लिख लेते हैं बेटा 3x² e की पावर x क्यूब, यही बच्चा हमारा हो गया आंसर। बहुत ही सरल सवाल है, कुछ है नहीं इन क्वेश्चन में, जल्दी से करिएगा नोट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन को मान लेते हैं हम, y इज इक्वल टू लिख लिया हमने, लेट y इज इक्वल टू क्या दिया है साइन, और ब्रैकेट में लिखा है बेटा tan इनवर्स e की पावर माइनस का x दिया है, ठीक है। ध्यान समझिएगा दोस्तों, जल्दबाजी में कहीं माइनस का रह जाता है, कहीं कुछ रह जाता है, तो छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो इनको अच्छे से समझिएगा, बारी बारी से सबका अवकलन करना है, कहीं पे कोई भी टर्म्स छूटना नहीं चाहिए हमारा। तो सबसे पहले एक लाइन वही करेंगे, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष बेटा अवकलन करा हमने, तो y का बेटा होता है dy/dx, इसका अलग से करेंगे d/dx साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस x, तो बेटा साइन x का फॉर्मूला होता है cos x, cos x की जगह बेटा पूरा टर्म्स चल रहा है तो पूरा वही लिख देंगे tan इनवर्स e की पावर माइनस x। अब बेटा यहाँ साइन वाला तो हो गया, अब दोबारा से किसका करेंगे, tan इनवर्स e की पावर माइनस x का, तो यहां बच्चा लिख देते हैं, दोबारा से अवकलन हो रहा है tan इनवर्स e की पावर माइनस x का, तो cos tan इनवर्स e की पावर माइनस x। अब बच्चा यहाँ tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा देंगे, तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है बेटा, tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वही फॉर्मूला खोला यहाँ पे हमने 1/1 प्लस एक्स, लेकिन बेटा x की जगह क्या चल रहा है हमारा, e की पावर माइनस एक्स, तो e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पे tan इनवर्स का फॉर्मूला खोल दिया। अब दोबारा से बच्चा किसका होगा, e की पावर माइनस एक्स का, मैंने कहा था बारी बारी से, सबसे पहले मैंने किया साइन का, फिर किया tan का, अब करेंगे e की पावर माइनस एक्स का, तो दोबारा से अवकलन किया हमने e की पावर माइनस एक्स का, तो इसको एज इट नोट डाउन किया, tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स की पावर। मैंने पहले ही बताया था जब भी पावर के ऊपर पावर होती है तो उसका वर्ग नहीं करते, उसका मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कि a की पावर m की पावर n हो तो यहां लिखते हैं a की पावर mn, मतलब x स्क्वायर की पावर 3 हो तो यहाँ बेटा x की पावर 2 का 3 बार मल्टीप्लाई नहीं करते हैं कि 2 दूनी 4 दूनी 8, नहीं, इनका मल्टीप्लाई हो जाता है, क्यूबिक नहीं करेंगे, 3 बार क्यूब नहीं, इसको रिपीट नहीं करेंगे, तो 3 का 2 में जब मल्टीप्लाई किया क्या आया बेटा 6। जब भी पावर के ऊपर पावर होती है बेटा तो उनका मल्टीप्लाई करा जाता है, क्या करा जाता है, मल्टीप्लाई, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x। यहाँ ये मत करना कि माइनस का स्क्वायर किया हमने प्लस का एक्स स्क्वायर लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है, वर्ग नहीं करना है, घन नहीं करना है, केवल जब पावर के ऊपर पावर होती है तो उन पावर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो e की पावर माइनस 2x। अब यहाँ बेटा e की पावर माइनस एक्स का अवकलन e की पावर माइनस एक्स
अब माइनस एक्स का दोबारा से करेंगे। अभी तक हम एक्स का नहीं करते थे क्योंकि एक्स का एक होता था, एक का जब हम किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस एक्स है तो इससे माइनस का साइन रिफ्लेक्ट होगा। इस वजह से जब माइनस एक्स का दोबारा से करा बेटा हमने तो माइनस का एक निकल के आया। इसको अब बेटा अच्छे से लिख लेते हैं, ये माइनस का लगा दिया हमने आगे, तो e की पावर माइनस एक्स कॉस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस का 2x। बच्चा यही हमारा बन गया आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अच्छे से समझिएगा, बड़ा बिल्कुल नहीं है क्वेश्चन, बहुत अच्छी तरीके से आप समझिएगा इसको। बस वही एक जो मेन टर्म्स जो होती है, कंडीशन होती है, वो यही हमको याद रखना है बेटा, सीक्वेंस से चलना है, स्टेप बाय स्टेप हमको आगे बढ़ना है। जितने भी टर्म्स दिए हैं उनका बारी बारी से डेरिवेटिव करना है, कुछ भी रहना नहीं चाहिए। लास्ट में हम चेक कर सकते हैं, ऐसे साइन का हुआ कॉस बना, tan इनवर्स का हुआ 1 प्लस की कंडीशन बनी, e की पावर माइनस एक्स का हुआ e की पावर x बना, फिर माइनस एक्स का दोबारा से हुआ तो माइनस का 1 बना। लास्ट जब हमारा रिजल्ट आ रहा है तो उसमें चेक करेंगे क्या बारी बारी से सभी का हुआ है। अगर आपका हुआ है तो आपका कभी गलत क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। तो बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, इसको लिख लेते हैं पहले। y इज इक्वल टू लेट y इज इक्वल टू क्या दिया है बच्चा? log ब्रैकेट में लिखा है cos e की पावर x। ठीक है, वही फर्स्ट लाइन चिपका दो, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का बच्चा होता है dy अपॉन dx। यहां भी d अपॉन dx इस लाइन में लिख देते हैं कि इसका हम डेरिवेटिव करने वाले हैं। तो बेटा log x का पता है आपको 1 अपॉन x होता है, तो 1 अपॉन x की जगह बच्चा पूरा चल रहा है ये इतना टर्म्स, तो 1 अपॉन cos e की पावर x। अब दोबारा से करते हैं बेटा, साथ में जो कुछ हो, तो अभी log का हुआ है, साथ में ये चल रहा है, इसका दोबारा से करेंगे cos e की पावर x का। लाइन से करते रहना है बारी बारी, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। cos e की पावर x, cos e की पावर x का बच्चा होता है माइनस के sin e की पावर x। अब दोबारा से किसका बचा बेटा? e की पावर x का। सबसे पहले log का करा, फिर cos का करा, फिर उसके बाद e की पावर x का करा, तो दोबारा से बेटा किसका करेंगे? e की पावर x का। तो 1 अपॉन cos e की पावर x माइनस बेटा आगे लगा देते हैं इंटू साइन e की पावर x, और e की पावर x का बच्चा e की पावर x होता है। यहाँ x का भी दोबारा से करते हैं, लेकिन x का एक होता है, एक का मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो इसलिए लिखते नहीं है। पिछले वाले क्वेश्चन में माइनस एक्स था, माइनस एक्स का माइनस एक होगा तो माइनस से वो रिफ्लेक्ट होगा, इस वजह से माइनस एक लिखा था, तो यहां सीधा वही निकल के आ गया। तो माइनस e की पावर x बेटा साइन है कॉस है, सेम टर्म्स लिखा है, साइन अपॉन कॉस फॉर्मूला पढ़ा है हमने कक्षा 10 में, tan होता है, तो इसकी जगह सीधा लिख दिया tan e की पावर x। बच्चा यही हमारा हो गया आंसर। मैं पहले बता रहा हूँ क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट है नहीं, सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से लगाइएगा, कुछ नहीं है, फॉर्मूले भी बेसिक वाले हैं इसमें जो यूज हो रहे हैं। सरल एक्सरसाइज ये होने वाली है, छोटी एक्सरसाइज है। देखते हैं, जल्दी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा क्या कह रहा है हमारा। ये क्वेश्चन बेटा एक बार बोर्ड में 2 नंबर में पूछा गया है, सरल क्वेश्चन है, इसको भी समझ लेते हैं। तो यहां बेटा दिया गया है y इज इक्वल टू लेट y इज इक्वल टू, पहले हम लेट एज्यूम कर लेते हैं, ये सब y के इज इक्वल टू है, जिससे लिख के आ जाएगा dy अपॉन dx, जो हम निकाल रहे हैं उसको आसानी से देख के, इसकी कोई जरूरत है नहीं, आप किसी के भी बेस में मान सकते हैं। तो इसको y के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे इंटीग्रेशन को i के फॉर्म में लिखते हैं। तो y इज इक्वल टू मान लिया हमने बेटा e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस एन डॉट 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 प्लस e की पावर x5। तो यहाँ बच्चे डर जाते हैं ये डॉट 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 क्या क्या मतलब है, तो वो शॉर्ट में लिख दिया उन्होंने, 2 टर्म्स दिए हैं, लास्ट कहां तक दिया है? 5 तक। तो इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं बच्चा। y इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x क्यूब प्लस e की पावर x की पावर 4 और प्लस ये लास्ट दिया था x की पावर 5। इन्होंने ये 2 टर्म्स ब्लैंक कर दिए हैं, इन्होंने कहा 2 का यूज किया, ऐसे 3 का करेंगे, 4 का करेंगे, तभी तो लास्ट आएगा 5। तो उसको पहले कंप्लीट कर लिया, अब आपको भी इजी लग रहा होगा। अब वही करेंगे डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो बारी बारी सबका अपकलन कर लेंगे, जब भी प्लस माइनस बीच में लग जाता है उसका अलग अलग अपकलन करते हैं। तो d अपॉन डी एक्स ई की पावर x का बच्चा अलग, d अपॉन डी एक्स ई की पावर x स्क्वायर का अलग, d अपॉन डी एक्स ई की पावर x क्यू का बच्चा अलग, d अपॉन डी एक्स ई की पावर x4 का बेटा अलग, और d अपॉन डी एक्स ई की पावर x5 का बच्चा अलग। x e की पावर x का बच्चा फॉर्मूला e की पावर x ही होता है,
तो इसका निकल के आ गया बच्चा e की पावर x, x का दोबारा से करेंगे बेटा 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। ऐसे बेटा इसका करेंगे e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर आएगा, लेकिन अब साथ में x स्क्वायर चल रहा है तो बच्चा इसका दोबारा से करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं x स्क्वायर। हम सीधा भी 2x लिख सकते थे, आपको बेहतर समझ में आए, कॉन्सेप्ट सही माइंड में क्लिक हो जाए, इस वजह से लाइन से लिखते हैं। ऐसे e की पावर x का इसमें भी e की पावर x क्यू, अब दोबारा से यहाँ x क्यू चल रहा है तो उसका लिख देंगे। सेम एज इट इसमें भी वही करना है, e की पावर x 4 और दोबारा से करेंगे बच्चा x की पावर 4 का, और लास्ट डिजिट में भी वही सेम एज इट कर देंगे। यहाँ इसको इरेज करते हैं पहले, e की पावर x5 का e की पावर x5 और दोबारा से बच्चा करेंगे x की पावर 5 का। बहुत इजी क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से। e की पावर x बच्चा e की पावर x आ गया, ये e की पावर x स्क्वायर का दोबारा से करेंगे तो बच्चा वही x की पावर है। इनका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, पावर आती है आगे, एक पावर होती है कम, तो यहाँ पे बेटा 2 आगे आ गया, 2x बन गया। सेम इसको ऐसे लिख दिया, e की पावर x क्यूब, पावर एक आगे एक पावर कम, 3x स्क्वायर बन गया। e की पावर x4 को एज इट नोट डाउन करा, x की पावर 4 में पावर बच्चा आगे आया, एक पावर कम। e की पावर x5 को बेटा एज इट नोट डाउन करा, पावर एक आगे एक पावर कम, 5x की पावर 4। तो ये टोटल निकल के आया। इसको सही सीक्वेंस में लिख लेते हैं बच्चा, e की पावर x प्लस न्यूमेरिक को आगे लेके आते हैं 2x e की पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब प्लस 4x क्यूब e की पावर x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 4 e की पावर x5। यही हमारा बच्चा हो गया आंसर। बड़ा लग रहा है देखने में, लेकिन बच्चों जैसा क्वेश्चन है, कुछ इसमें ऐसा है नहीं। 3 टर्म्स दिए थे, 2 में ब्लैंक्स रखा था, उन 2 ब्लैंक्स को पहले भरा, उसके बाद सबका बारी बारी से अलग अलग अवकलन कर लिया। बहुत सरल क्वेश्चन बन गया और बोर्ड में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एक बार रिवीजन हुआ है 2 मार्क्स का, तो इसको अच्छे से एक बार फिर लगाइएगा, बिना देख के लगाने का प्रयास कीजिएगा। अब देखते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चा, दिया है बेटा, पहले लिख लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू, रूट के अंदर लिखा है बच्चा e की पावर रूट x। रूट कितने भी लगे हो डरना नहीं है रूट को देख के, बच्चों जैसे क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ वैसा नहीं डरना कि 2 बार सर रूट लग गया क्या ही करेंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो समझिएगा, फर्स्ट लाइन वही लिखेंगे, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो बच्चा y का होता है dy अपॉन dx, इसका भी लिखेंगे एक लाइन में, अवकलन कर रहे हैं रूट के अंदर e की पावर रूट x। तो बच्चा मैंने एक टर्म्स बताया था आपको जब फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था कि कभी भी रूट x आ जाए, रूट के अंदर बेटा कुछ भी आ जाए, उसका सीधा अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट में वही चीज। कैसे निकाला था उसका कारण भी समझाया था। रूट का मतलब होता है पावर में, जैसे रूट के अंदर x लिखा है तो रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, पावर बेटा आगे आती है, एक माइनस करा जाता है तो 1/2 x की पावर -1/2, इसको बच्चा नीचे लेके आते हैं तो 1/2, तो यहाँ से बेटा ये बन जाता है रूट, तो वही निकल के आता है। इसको हम सीधा लिख देते हैं कि रूट के अंदर कुछ भी हो 1/2 अंडर रूट के अंदर वही आता है, और अंदर वाले का फिर दोबारा से कर लेते हैं, तो रूट का अवकलन वही हो गया 1/2 अंडर रूट वही चीज e की पावर रूट x। कोई समस्या नहीं, रूट का मतलब 1/2 अंडर रूट में जो अंदर लिखा है वही यहाँ नोट डाउन करना है। रूट के अंदर कुछ भी हो x y z, मान लीजिए रूट के अंदर लिख दिया साइन प्लस कॉस प्लस टेन, कुछ भी लिखा हो, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 अंडर रूट के अंदर वही पूरा लिख देंगे, बस खत्म बात। तो सीधा वही लिख दिया 1/2 अंडर रूट में वही, लेकिन अंदर वाले का बेटा दोबारा से करते हैं तो दोबारा से अंदर क्या लिखा था e की पावर रूट x। तो बच्चा 1/2 रूट के अंदर e की पावर रूट x लिख दिया, e की पावर रूट x का बच्चा e की पावर रूट x मैंने बताया था ना, e की पावर x का वही होता है, लेकिन बच्चा x का दोबारा से करते हैं, यहाँ रूट x चल रहा है तो यहाँ दोबारा से करेंगे बच्चा रूट x का, तो 1/2 रूट e की पावर रूट x इंटू e की पावर रूट x, e की पावर और अंडर रूट x का भी मैंने समझाया था, ये अंडर रूट x को ही तो एज्यूम किया था, इसका देखो अभी निकलवाया था, क्या निकल के आया था 1/2 अंडर रूट x, इसको वही लिख देंगे 1/2 अंडर रूट x। एक साथ लिख लेते हैं बच्चा e की पावर रूट x अपॉन 2 का 2 में गुणा करेंगे बेटा 4 आएगा, ये भी अंडर रूट के अंदर लिखा है, ये भी अंडर रूट के अंदर लिखा है, तो इसको बेटा एक साथ लिख देते हैं x e की पावर रूट x। बच्चा यही हमारा हो गया इसका आंसर। तो इजी वे में था, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, रूट कितने भी लगे कोई फर्क पड़ता नहीं है। हमारे अंदर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जितने भी टर्म्स दिए हैं क्या हम उनका बारी बारी से अवकलन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हम बारी बारी से अवकलन कर रहे हैं तो बेटा कभी भी अवकलन के आंसर गलत आपके आ ही नहीं सकते। तो देखिएगा बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8,
तो सबसे पहले वही जो क्वेश्चन दिया है उसको मान लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू लॉग, ब्रैकेट में बच्चा लिखा है log x, फर्स्ट वही लाइन डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का बच्चा होता है dy अपॉन dx, इसका लिख देंगे d अपॉन dx log, ब्रैकेट में लिखा है log x। ये log कोई पूरा टर्म्स नहीं लिखा है, log के साथ x में पूरा चल रहा है log x। अगर यहाँ log x पूरा लिखा होता तो फर्स्ट इंटू सेकंड ना लगा देते हम। आपको लग रहा होगा सर दो टर्म्स लिखे हैं, फर्स्ट इंटू सेकंड क्यों नहीं लगाया? भाई ये एक ही टर्म्स लिखा है, log अकेला तो होगा नहीं, साथ में कुछ उसके होगा कि नहीं, तो यहाँ साथ में ही पूरा log x दिया है, तो ये एक ही टर्म्स लिखा है, एक ही पद लिखा है, इसलिए इसमें बेटा फर्स्ट इंटू सेकंड नहीं लगा सकते। तो समझिएगा मेरे चैंपियन, log x का बेटा अवकलन फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन x, x की जगह हमारा क्या चल रहा है log x। साथ वाले का दोबारा से करते हैं, तो साथ में बेटा दिया था log x, तो दोबारा से कर देंगे बेटा log x का, तो 1 अपॉन log x, log x का बेटा क्या होता है 1 अपॉन x, तो इसको सीधा लिख दिया 1 अपॉन x log x, ये आ गया बच्चा dy अपॉन dx। मजा आ रहा होगा आज आपको, बहुत सरल सरल सवाल जो मिल गए हैं। तो ये बेटा अगला क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करिएगा स्पीड से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 9th के बाद 10th, टोटल 10 क्वेश्चन है इसमें बेटा, तो 2 क्वेश्चन और रह गए हमारे। बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9th क्या कह रहा है बेटा, cos x अपॉन log x। इसमें बेटा 2 टर्म्स दिए हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लगाया था बेटा अंश बटे हर का फॉर्मूला यूज किया था, सेम इसमें वही करना है। तो इसको सबसे पहले लिख लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू cos x अपॉन log x। तो वही लाइन बेटा डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो अंश बटे हर का इसमें फॉर्मूला लग जाएगा बेटा dy अपॉन dx, सीधा फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या था, हर यानी कि log x, अंश का अवकलन, अंश बच्चा क्या है cos x, माइनस अंश यानी कि बेटा cos x, हर का अवकलन, तो हर बच्चा क्या है log x अपॉन हर का स्क्वायर, यानी कि बच्चा log x का स्क्वायर। फॉर्मूला बोल देते हैं, log x, cos x का बच्चा क्या होता है माइनस का sin x अवकलन, माइनस का cos x एज इट लिया, log x का बच्चा क्या होता है 1 अपॉन x अपॉन log x का बच्चा होल स्क्वायर। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं इसमें, माइनस का log x sin x, माइनस का cos x अपॉन x, अपॉन में बच्चा दिया है log x का होल स्क्वायर। x को इसके साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसके अपॉन में 1 माना, एलसीएम x आया, x का इसमें कराएंगे बच्चा, तो माइनस का x log x sin x, एक का इसमें कराएंगे बच्चा वही आ जाएगा cos x, और x और log x दोनों एक ही साथ लिखेंगे, तो इसको लिख दिया बच्चा x log x का होल स्क्वायर। यही हमारा बच्चा हो गया आंसर। तो बस बेसिक फॉर्मूले हैं बेटा, अगर फॉर्मूले आपको दिमाग में सेट हैं, फॉर्मूले लर्न हैं, तो चाहे कोई सी एक्सरसाइज हो आपको बहुत इजी समझ में आएगी। और इसमें तो कॉन्सेप्ट ही फॉर्मूला बेस है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मूले आपको प्रिपेयर है, तो ये आसानी से सारे क्वेश्चन आपसे बन ही जाएंगे। देखते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो जाएगी। अब से जितने भी वीडियो आएंगे बच्चा, सारे वीडियो आपके वन शॉट होने वाले हैं, और आपको बीच बीच में अलग अलग बोर्ड वाले क्वेश्चन अलग से दिया करेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन डेली आपको दिया करेंगे जो बोर्ड में रिपीट होते हैं या इस बार आने के चांसेस हैं, तो उनको आप एक अलग कॉपी बना लीजिएगा, उसमें सिर्फ बोर्ड वाले क्वेश्चन को अलग से डिनोट कीजिए। ये आप अच्छी प्रैक्टिस करिए, अच्छी बात है। प्लस बोर्ड वाले क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, तो उनको जब पूरा एक सीरीज बनाई गई, जब आप पेपर देखेंगे तो आपको उन्हीं में से सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वो डेली आपको कल से प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो बेटा लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का है, तो इसमें दिया गया है बेटा cos, ब्रैकेट में दिया है log x प्लस e की पावर x, तो इसको वही सबसे पहले मान लेंगे, लेट y इज इक्वल टू cos, ब्रैकेट में log x प्लस e की पावर x, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो बच्चा y का हो गया dy अपॉन dx, और cos x का बच्चा होता है माइनस का sin x, लेकिन x की जगह बेटा ये पूरा चल रहा है, तो वही लिख दिया log x e की पावर x। साथ वाले का बच्चा हमेशा दोबारा से करते हैं, तो दोबारा से होगा log x प्लस e की पावर x का, तो माइनस का साइन log x प्लस e की पावर एज इट नोट डाउन करेंगे, यहां अलग अलग कर लेंगे दोनों का, क्योंकि बीच में क्या लगा है प्लस, कभी भी प्लस या माइनस लगा होता है तो हर बार अलग अलग कर लेते हैं। तो यहां बच्चा हमने log x का अलग करा, प्लस e की पावर x का अलग करा, तो माइनस के साइन log x प्लस e की पावर x,
log x का बच्चा 1/x होता है और e की पावर x का e की पावर x, यही बच्चा हमारा हो गया आंसर। तो ये था हमारे आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। ऐसे ही आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखिएगा, बने रहिएगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप लोग शेयर बिल्कुल नहीं करते हैं, कमेंट में लिखा करें आज का वीडियो सर अच्छा समझ में आया या नहीं आया, या सर ये चीज की कमी रही है, तो आपके फीडबैक से वो इंप्रूवमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए चैनल पे, सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।